हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है एच सी वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 22। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज। ये हमारे पास दो बॉल हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। इन्हें हमने सस्पेंड किया है एक थ्रेड से। थ्रेड की लेंथ हमें गिवन है जो कि 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये एक सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इधर से भी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उस पे इनको, उससे उनको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो ऑफ कोर्स ये किस तरह का मोशन ट्रेवल करेंगे, वो लगभग सर्कुलर टाइप रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बोल्स। तो पहला हम यही क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं इनके ऊपर। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। तो आप देखिए यहाँ पे के की आपने क्या वैल्यू रखी, के की वैल्यू आपने रखी 9 इंटू टेन रेज टू पावर 9। Q1 की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू टेन रेज टू पावर -7। तो इसका स्केयर कर देंगे तो 4 इंटू टेन रेज टू पावर -14। और डिवाइड बाई आर स्केयर, आर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू टेन की पावर -2 का होल स्केयर कर देंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 9 इंटू 4 इंटू टेन रेज टू पावर -5। ठीक है, तो ये आएगा तो ऊपर 10 रेज टू पावर +4 होके आएगा, डिवाइड बाई 25, डिवाइड बाई 25। तो यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 9 4 जा 36 डिवाइड बाई कितना, 25। ठीक है ना, 25 और इंटू 10 रेज टू पावर -1, तो 3.6 लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये बनेगा 0.25 बन जा 25 25 5 6 11 11 और 25 4 जा 100, तो 0.14 न्यूटन का ये फोर्स लगाएगा। एक ऑप्शन आ गया हमारा। सेकंड ऑप्शन देखिए, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ से हमारा जो ये जो बॉल है वो कुछ इस तरह का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये इस तरह का, ये इस तरह का सर्कुलर लाइक, मतलब ये इस तरह का सर्कुलर लाइन। तो यहां से तो हमने उसे रिलीज किया है, तो इसके अलोंग तो कोई फोर्स काम करेगी नहीं। ठीक है ना, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाती होती है उसे। ठीक है ना, तो इसके अलोंग जो नेट फोर्स रहेगी स्ट्रिंग के अलोंग, वो नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी स्ट्रिंग के अलोंग। क्योंकि हमें यहाँ पे आई थिंक यही पूछा गया है बी में, द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स इज जीरो, along the string net force is zero, along the string net force is zero, net force is zero, along the string net force is zero। क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, स्ट्रिंग के अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो उसे गोल गोल घुमाएगी। ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, वेलोसिटी जीरो है, तो उसके लिए नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स अलोंग जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक बात तो हमारी आ गई यहाँ से। दूसरी देखो परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या करता हूँ कि कंपोनेंट्स लगा देता हूँ। कंपोनेंट्स जैसे कि यहाँ पे टेंशन लगा पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे आपको पता है कि mg है इसका वेट है। तो अगर हम इन सबको, जैसे यहाँ पे टेंशन बताया हमने, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया जिसकी वैल्यू है 0.14, और यहाँ पे हमने बताया उसका वेट mg। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर आप देखिए कि यहाँ पे मैं कुछ और कलर यूज करके करता हूँ ये काम, हल्का कलर। ये भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, और एफ ई के दो कंपोनेंट अगर मुझे बनाने पड़े यहाँ पे, तो मैं एक कंपोनेंट तो बनाऊंगा इधर, इधर लगेगा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट लगेगा इधर, राइट। इसी तरह से mg के अगर मुझे दो, पहले हम fe के दो कंपोनेंट बनाते हैं, देखते हैं ध्यान से कि ये अगर है थीटा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये पूरा, ये कितना हो गया, फिर ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 होना चाहिए था, तो ये इतना कितना बाकी बचा, ये आपका थीटा बाकी बचा, तो यहाँ आ जाएगा एफ ई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर एफ ई साइन थीटा, एफ ई साइन थीटा। इसी तरह से अगर ये थीटा है, क्योंकि कॉस और साइन के बीच में एंगल कितना होता है, 90, तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह से यहाँ आ जाएगा एंगल कितना,
थीटा, इसको हम डिफरेंट कलर से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने बना दिया एंगल थीटा, तो यहाँ mg का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अब आपके पास कंपोनेंट बन चुके हैं, ये आ चुका है mg sin थीटा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ नेट फोर्स जीरो है, यहाँ अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब है कि T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, एफ ई साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स निकालना चाहूँ, तो परपेंडिकुलर फोर्स मेरे पास अलोंग द परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास आएगा एफ ई कॉस थीटा माइनस कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर, है ना। तो एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू है हमारे पास 0.14, 0.14, और कॉस, अब यहाँ से देखिए आप थीटा आप निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू है इसमें, तो इसमें साइन थीटा बन रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 2.5 और हाइपो का वैल्यू कितना है 50, पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 500 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 1/20, जो कि बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल हो कॉस की वैल्यू तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। माइनस एम, मास उसका हमें गिवन है 50, कितना है 100 ग्राम, तो 0.1, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ और साइन थीटा की वैल्यू 1/20 है ही, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है 0.14 माइनस ये जीरो से जीरो, ये आ गया आपके पास 0.05, 0.05, तो 0.09 न्यूटन परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर आ गया। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, एफ नेट डिवाइड बाई मास करके निकालते हो ना, एफ नेट डिवाइड बाई मास, ठीक है ना। एफ नेट कितना है 0.09 और मास कितना है आपका 0.1, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये है आपका आंसर। चलिए इस आंसर के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।